हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 13वां पाठ शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। इस पाठ में भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। चलिए आरंभ करते हैं। सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद भाति शस्यधरेयं धरा इयमेय धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अन्वय देखते हैं। खाद्यान्न भाण्डं सदैव सुपूर्णम अस्ति। खाद्यान्न भाण्डं सदैव सुपूर्णम अस्ति यत्र नदीनाम जलम पीयूषतुल्यम इयम धरा, इयम ये धरा प्लस इयम है ये, ठीक है। तो इयम धरा शस्यै, इयम धरा शस्यै स्वर्णवद भाति, इयम धरा शस्यै स्वर्णवद भाति भारत स्वर्ण भूमि शितौ राजते। अब इसका अर्थ समझते हैं। खाद्यान्न भाण्डम, यहाँ अर्थात इस भारत भूमि में अन्न के भंडार सदैव हमेशा ही सुपूर्णम भरे हुए अस्ति रहते हैं। इस भारत भूमि में अन्न के भंडार सदैव ही भरे हुए रहते हैं। और यहाँ की यत्र, ये मतलब जहाँ, अर्थात कहाँ, भारत में, अर्थात यहाँ की नदी नाम जलम, नदियों का जल, पीयूष तुल्यम, पीयूष बोलते हैं अमृत को, और तुल्यम मतलब होता है समान, अमृत के समान है। और यहाँ की नदियों का जल जो है अमृत के समान है। और यह धरा इयम, और इयम यह का भारत भूमि, यह भारत भूमि शस्य फसलों से सोने स्वर्णवद भांति सोने के समान सुशोभित हो रही है। और यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान, स्वर्णवद सोने के समान भांति सुशोभित हो रही है। भारत देश इयम, और यह भारत देश स्वर्ण भूमि शितौ मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर, शितौ बोलते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर, और यह भारत भूमि शितौ संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि ही, स्वर्ण भूमि के रूप में राजते शोभायमान है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। इस भारत भूमि में अन्न के जो भंडार हैं सदा भरे रहते हैं, और यहाँ की नदियों का जो जल है वह क्या है, अमृत के समान है। और यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित हो रही है। और यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर, शितौ संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। दूसरा श्लोक है। त्रिशूल अग्नि नागहि पृथ्वी अस्त्र घोरहि अणूनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, पूरित इयम, ये इयम है इसमें, सदा राष्ट्र रक्षाता नाम धरेयम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अन्वय देखते हैं। इयम धरा त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी अस्त्र घोरई अणूनाम महाशक्ति भी पूरितः इयम सदा राष्ट्र रक्षाता नाम धरा अस्ति, राष्ट्र रक्षाता नाम धरा, ये धरा प्लस इयम है, ठीक है ना, तो धरा अस्ति भारत शितौ स्वर्ण भूमि राजते। ये इसका अन्वय हो गया। अब इसका अर्थ देखते हैं। यह भारत देश, इयम ये पूरीतः के पास इयम है, इयम यह भारत देश त्रिशूल अग्नि नागई नाग पृथ्वी आदि अस्त्र घोरई मतलब खतरनाक मिसाइलों से, अस्त्र मतलब मिसाइलों से, खतरनाक मिसाइलों से, व अणुनाम परमाणु महाशक्तियों से, अणुनाम परमाणु महाशक्ति भी, महाशक्तियों से पूरिता परिपूर्ण है। यह जो भारत देश है वो त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि खतरनाक मिसाइलों से व परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। राष्ट्र रक्षाता नाम, और राष्ट्र रक्षकों से यह परिपूर्ण है,
परिपूर्ण है। यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में राजते सुशोभित है या शोभायमान हो रहा है। एक बार फिर से इसका अनुवाद देखते हैं। इयम यह भारत देश त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक मिसाइलों से व अणुनाम परमाणु महाशक्तियों से पूरीतः परिपूर्ण है और राष्ट्र रक्षकों से हमेशा ही राष्ट्र रक्षकों से यह परिपूर्ण है। और भारत स्वर्ण भूमि और ये भारत देश शीतों संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में राजते सुशोभित है अर्थात शोभायमान हो रहा है। तीसरा श्लोक है। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगतवंदनीया च भूदेवगेया सदा पर्वाणाम उत्सवानाम धरेयम शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इसका अन्वय देखते हैं। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगतवंदनीया देवगेया च भू अस्ति सदा इयं सदा पर्वाणाम उत्सवानाम धरा अस्ति भारत स्वर्ण भूमि शीतौ राजते। इसका अर्थ देखते हैं। इयं यह वीर भोग्या वीरों द्वारा भोगे जाने वाली भूमि अर्थात वीर भूमि है, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली वीर भूमि है तथा कर्म से सेवा की जाने वाली है। जगत वंदनिया और यह संपूर्ण विश्व के द्वारा वंदना की जाने वाली है। और देव गेया और देव मतलब देवताओं के द्वारा और गेया मतलब गुणगान की जाने वाली और देवताओं के द्वारा गुणगान की जाने वाली है। सदा और हमेशा ही इयम धरा और यह हमेशा ही पर्वणानाम अर्थात त्योहारों और उत्सवानाम और उत्सवों वाली यह भारत भूमि शीतौ संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में राजते सुशोभित हो रही है। फिर से इसका अर्थ देखते हैं। यह वीरों द्वारा भोगी जाने वाली भूमि है अर्थात वीरों की भूमि है तथा कर्म से सेवा की जाने वाली है और संपूर्ण विश्व के द्वारा वंदनीय है, गुणगान की जाने वाली है। और देवताओं के द्वारा गुणगान की जाने वाली है और हमेशा ही पर्वणानाम त्योहारों और उत्सवों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। चौथा श्लोक है। इयं ज्ञानिनां च एव वैज्ञानिकानां विपश्च जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरायं शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अन्वय देखते हैं। इयं ज्ञानिनां वैज्ञानिकानां विपश्च जनानां संस्कृतानां बहुना मतानां जनानां च एव धरा अस्ति इयं धरा अस्ति। ठीक है। और भारत स्वर्ण भूमि शीतौ राजते। इसका अर्थ देखते हैं। इयं यह ज्ञानिना नाम ज्ञानियों की, वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों की, विपश्च जनानाम और विद्वानों की, सुसंस्कृता नाम और सुसंस्कृत लोगों की, बहुनाम मतानाम बहुनाम अनेक, मतानाम मतों को मानने वालों की, अनेक मतों को मानने वालों की अर्थात अनेक धर्मों को मानने वालों की यह धरती धरा एवं यह धरती भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि
स्वर्ण भूमि के रूप में राजते सुशोभित है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। इयम यह ज्ञानिना नाम ज्ञानियों की, वैज्ञानिका नाम और वैज्ञानिकों की, विपश्च जना नाम और विद्वानों की, च एवं और संस्कृता नाम है सुसंस्कृत लोगों की, बहुनाम मतानाम जनानाम च एवं और बहुत यानी बहुनाम अनेक मतानाम मतों को अर्थात अनेक धर्मों को मानने वालों की, धरा एयम यह धरती है, और इयम यह भारत स्वर्ण भूमि और ये भारत भूमि संपूर्ण शितौ संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में राजते सुशोभित है। पांचवा श्लोक है। इयम शिल्पानाम यंत्र विद्याधारणाम विशक शास्त्रिणाम भूप्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कवीनाम धरायम शितौ राजतै भारत स्वर्ण भूमि ही। इसका अन्वय देखते हैं। इयम शिल्पानाम यंत्र विद्याधारणाम विक्षक शास्त्रिणाम प्रबंधे युतानाम भू इयं नटानां नटीनां कवीनां च धरा अस्ति भारत स्वर्ण भूमि ही शितौ राजते। इयं यह शिल्पी नाम शिल्पकारों, यंत्र विद्या धारणाम और यंत्र विद्या जानने वालों, विक्षिक शास्त्री नाम और चिकित्सकों, प्रबंधे युतानाम भू और प्रबंधकों अच्छे प्रबंधकों, नटा नाम अभिनेताओं, नटी नाम अभिनेत्रियों, च और कवि नाम कवियों वाली, धरा यह भारत भूमि है, और भारत स्वर्ण भूमि शितौ राजते और यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में राजते सुशोभित है। एक बार फिर इसका अर्थ देख लेते हैं। यह भारत भूमि शिल्पकारों, यंत्र विद्या जानने वालों, चिकित्सकों और अच्छे प्रबंधकों, अभिनेताओं, नटी नाम अभिनेत्रियों, कवि नाम और कवियों वाली यह भारत भूमि है, और यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में राजते सुशोभित है। इसका लास्ट श्लोक है 6 नंबर। वने दिग्गजा नाम तथा केशरी नाम तटी नाम इयं वर्तते भूधरा नाम शिखी नाम शुका नाम पिका नाम धरे इयं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इसका अन्वय देखते हैं। इयं वने दिग्गजा नाम केशरी नाम तटी नाम भूधरा नाम वर्तते। क्या इयम ये लिखा हुआ इयम वने दिग्गजा नाम केशरी नाम तटी नाम और भूधरा नाम शिखी नाम शुका नाम पिका नाम च धरा वर्तते भारत स्वर्ण भूमि ही शितौ राजते। इसका अर्थ देखते हैं। इयम यह वन में रहने वाले, दिग्गजा नाम हाथियों, तथा केशरी नाम शेरों की, तटी नाम नदियों की, भूधरा नाम और पर्वतों की, शिखा नाम भूधरा नाम पर्वतों की, शिखी नाम मयूरों की, शुका नाम तोतों की, पिका नाम कोयलों की आदि की धरा वर्तते पृथ्वी है। वर्तते मतलब है, और धरा इयम यह धरा तो पृथ्वी वर्तते है, अर्थात सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि से युक्त तथा भौगोलिक दृष्टि से यह मनोरम धरती है। तो भारत स्वर्ण भूमि और ये भारत स्वर्ण जो भारत देश है वो शितौ संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में राजते सुशोभित है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। इयम ये लिखा हुआ तटी नाम है इयम यह वन में रहने वाले, दिग्गजा नाम हाथियों
वह तथा वह शेरों की, नदियों पर्वतों की, मयूरों की, भूधराणा में पर्वतों की, शिखाना में मयूरों की, तोतों की, पिकानाम और कोयलों की आदि की धरती है। अर्थात सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि से तथा भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर धरती है, अर्थात मनोरम धरती है। तो यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित है। शब्दार्थ, ये पाठ में आए मुख्य शब्दार्थ हैं। पीयूष तुल्यम, अमृत समान, भांति सुशोभित होती है, शस्य फसलों से, धरे एयम, ये दो शब्द, धरा प्लस एयम अर्थात यह पृथ्वी, शितौ क्षिति अर्थात पृथ्वी पर, शूल अग्नि, त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी घोर अस्त्र घोरई। त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी, ये चार मिसाइलें हैं। तो ये मतलब अच्छी भयानक वो है। तो इन अस्त्रों के नाम हैं ये खतरनाक मिसाइलें हैं जो दूर तक वो करती हैं, दूर तक अर्थात लंबी दूरी तक अटैक करने में ये सक्षम है, समर्थ है। मेदिनी, पृथ्वी, पर्वाणाम उत्सवानाम त्योहारों, पर्वाणाम मतलब त्योहारों, उत्सवानाम उत्सवों की, विपिश्च जनानाम विद्वानों की, विद्वज्जनों की, यंत्र विद्याधराणाम यंत्र विद्या को जानने वालों की, विषक वैद्य या चिकित्सक, प्रबंधे युता नाम है प्रबंधक मतलब जो प्रबंध करने का जो कार्य करता है उस समुदाय को प्रबंधक कहते हैं। नट नटी, नट मतलब नायक अभिनेता और नटी मतलब अभिनेत्री। केसरी नाम है सिंहों की, तटी नाम है नदियों की, भूधरा नाम है पर्वतों का, पिका नाम है कोयलों का, शिखी नाम है मोरों की। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित है, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। इयम धरा कई स्वर्णवद भाति, यह इयम यह धरा पृथ्वी किससे सोने के समान सुशोभित होती है, किससे, शस्यई फसलों से। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत स्वर्ण भूमि है जो कहाँ पर सुशोभित होती है, शितौ संपूर्ण पृथ्वी पर। तो कुत्र की जगह क्या आ जाएगा, शितौ। इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता, इयम हम मतलब ये भारत कौन सी महाशक्ति से पूरित है, अणु नाम है अर्थात परमाणु शक्ति से पूरित है। इयम भू कश्मीन युता नाम अस्ति, और यह जो है भूमि वो किसके, युता नाम प्रबंध से युक्त, वो किससे युक्त है, किसके समूह से, किसके प्रबंध से, प्रबंधे, कश्मीर की जगह आ जाएगा प्रबंधे, प्रबंध समुदाय से। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, अत्र यहाँ अर्थात इस भारत भूमि पर क्या सदैव हमेशा सुपूर्णम अस्ति, भारत भूमि जो है किससे परिपूर्ण रहती है। तो यहाँ पर आ जाएगा किम की जगह खाद्यान्न भंडारम, जो ये भारत भूमि है वो खाद्यान्न भंडारों से अर्थात अन्न भंडारों से हमेशा ही भरी हुई रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, समान अर्थक पदानी पठात चित्वा लिखित, समान अर्थक जो पद हैं वो पाठ से चुनकर चित्वा चुनकर लिखित लिखिए। मतलब यहाँ ऑप्शन दिए हुए ये पाठ में से ही लिए गए हैं, तो यहाँ लिखना है। पृथ्वी या में पृथ्वी पर, तो इसका हो जाएगा शितौ। सुशोभते सुशोभित है तो भांति, भांति का अर्थ भी क्या होता है, सुशोभित। बुद्धिमता में, तो इसका आ जाएगा विपश्च जनाना में अर्थात विद्वानों की। मयूरा नाम में, शिखी नाम है अर्थात मयूरों की। अनेकेशा में बहु नाम आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्लोका अंशमेलम कृत्वा, श्लोक के जो अंश है उनको लिखना है मिला के। ये अपन ने अभी श्लोकों में पढ़ लिया है, यहाँ सिर्फ अपन इसको मिलान करना है कि त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी अस्त्र घोरई, अणुणाम महाशक्ति भी पूर्यतेयम, सदा पर्वाणाम उत्सवानाम धरेयम, शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही, वने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम तटी नाम इयं वर्तते भूधराणाम, सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भंडारम, नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, जगत वंदनीया च भूदेव गेया। तो ये यहाँ सिर्फ मिलान करना है, अपन ने अंदर श्लोकों में ये इसका अर्थ पढ़ ही लिया है।
नेक्स्ट प्रश्न, चित्र दृष्ट्वा पाठा, ये पाठ में चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखकर उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुते। पाठ में से उपयुक्त पद यहाँ पर पूर्ति करना है जो भी आए हैं। तो ये चित्र है, ये नदी का चित्र है, यहाँ पे नदी बह रही है और इधर पर्वत है, ये जैसे दिख रहा है, और ये घास के मैदान दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अस्मिन् चित्रे एका नदी बहती, कि इस चित्र में एक नदी बह रही है, ये नदी बहती हुई दिख रही है ना। नदी भूधरात पर्वतात निसरति, और नदी है जो पर्वतों से निकल रही है। यहाँ पंचमी विभक्ति आएगी कि पर्वतों से निकल रही है, तो भूधराते भी लिख सकते हो, पर्वतात भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ये पाठ में आए हुए, श्लोक में आए हुए शब्दों से ही इनको करना है। नद्याम जलम पीयूष तुल्यम भवति, और नदी का जल है जो अमृत के समान है। नदी जलेन शस्य सेचनम भवति, और नदी के जल से फसलों को सिंचित करते हैं। भारत स्वर्ण भूमि अस्ति, भारत जो है स्वर्ण भूमि है। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, मंजूषात, नीचे पेटिका दी हुई है, उसमें शब्द दिए हुए हैं, उपयुक्त पदानि गृहीत्वा, ग्रहण करके वाक्य पूर्ति कुरुते, वाक्यों की पूर्ति करिए। ये मंजूषा दी गई है, अस्त्राणाम भवति, अस्त्राणि, सैनिका, प्रयोगः, उपग्रहाणाम। तो इनको चुन के हमको खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। अस्मिन् चित्रे, यह चित्र, अस्त्राणि दृश्यन्ते, अस्त्र दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में हमें क्या है, टैंक दिखाई दे रहा है, इधर ये अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहे हैं। एतेषाम् अस्त्राणाम प्रयोगः युद्धे भवति, और इन अस्त्रों का जो प्रयोग है वो युद्ध में होता है, युद्धे भवति, युद्ध में होता है। भारतः, भारत, एतादृशानां, ऐसे अस्त्राणाम, अस्त्रों के प्रयोगेण, प्रयोग से, विकसित देश मन्यते, विकसित देश माना जाता है। ऐसे आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले अस्त्रों का प्रयोग करके ही वह विकसित देश माना जाता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति, और यहाँ पर परमाणु शक्ति का भी प्रयोग होता है। आधुनिक अस्त्रै सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति, और आधुनिक अस्त्रों के द्वारा सैनिकाः, सैनिक जो है हमारी, शत्रुभ्यः, शत्रुओं से रक्षन्ति, रक्षा करते हैं। उपग्रहाणाम सहायताया बहूनि कार्याणि भवन्ति, और ये ऊपर उपग्रह का चित्र दिया हुआ है, तो उससे हमारे बहुत से कार्य होते हैं, हमें कई तरह की नई सूचनाएं मिलती हैं, जानकारियां मिलती हैं। तो उपग्रहाणाम सहायताएं, उपग्रहों की सहायता से बहूनि कार्याणि भवन्ति, हमारे बहुत से कार्य होते हैं। मौसम विभाग की जानकारी मिलती है। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखते, चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पे चित्र में क्या दिख रहा है कि महिलाएं नए वस्त्र, बच्चों ने, पुरुषों ने, सबने नए वस्त्र धारण किए हुए हैं और दीपक जला रहे हैं, है ना, और ये मकान सजाए हुए हैं। तो ऐसा अपन कब करते हैं, दीपावली पर। तो ये क्या, दीपावली का दृश्य है। तो इसमें देखते हुए हमें जो जो दिखाई दे रहा है उसे हमें 5 संस्कृत वाक्य बनाने हैं। तो वहाँ दीपावली का चित्र था, तो इदम दीपावली पर्वण दृश्यम अस्ति, यह दीपावली पर्व का दृश्य है, दीपावली का दृश्य है। सर्वे जना प्रसन्ना सन्ति, और उसमें सभी लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, तो प्रसन्ना बहुत सन्ति। सर्वे दीप प्रज्वलन कुर्वन्ति, और सभी जो लोग हैं वो दीपक जला रहे हैं। सर्वे जना नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति, और सभी लोगों ने क्या है, नए वस्त्र धारण किए हुए हैं। एतेषां गृहं सुसज्जितम् अस्ति, और ये सब अपने घरों को और यहाँ पर जो घर हैं ये भी कैसे हैं, सुसज्जित है, क्योंकि दीपावली के समय पर अपन भी सजाते हैं अपने घर को। तो ये 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखते। इदम रक्षाबंधन पर्वणः दृश्यम अस्ति, यह रक्षाबंधन पर्व का दृश्य है। भगिनी स्वभ्रातरम रक्षा सूत्रम बध्नाति, जो भगिनी बहन है वो अपने भाई के रक्षा सूत्र बांध रही है। भ्राता प्रसन्न अस्ति, भ्राता प्रसन्न मतलब भाई प्रसन्न है। भ्राता स्वभगिन्यै उपहारम ददाति, और जो भाई है वो स्वभगिन्यै अपनी बहन को उपहार दे रहा है। भ्राता स्वभगिन्या रक्षार्थम प्रतिबद्ध अस्ति, और जो भाई है अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये 5 वाक्य आप लिख सकते हैं और भी बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को क्लिक करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषाया पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णनम कुरुते। इस चित्र को देख के संस्कृत भाषा में हमें 5 ये प्रकृति का चित्र है, हम पेड़ देख रहे हैं, मयूर है, टाइगर है, हिरण है, तो ये प्रकृति को देखते हुए यहाँ पे जो जो हमें दिख रहा है, यहाँ हमें 5 वाक्य लिखना है इसका वर्णन करते हुए। तो प्रथम क्या है, इदम वनस्य दृश्यम अस्ति, यह वन का दृश्य है। वने बहुवः वृक्षा सन्ति, और वन में बहुत सारे वृक्ष हैं। वृक्षेषु खगा कूजन्ति, और वृक्षेषु वृक्षों पर जो पक्षी हैं वो कूंज रहे हैं, चहक रहे हैं। एक मयूरः वने विचरति, और एक जो मोर है वन में घूम रहा है। वने एकः मृगः उपविशति, और वन में एक मृग यानी हिरण उपविशति बैठा हुआ है। आज हमने पाठ कक्षा 8 का पाठ 13वां शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि पढ़ा। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें। धन्यवाद।